मियां नवाज शरीफ साहब, उनका इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। अगर वो चाहें तो मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा उनके कदमों में रखने को तैयार होंगे, लेकिन कोई ऐसी उनकी ख्वाहिश नहीं। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा संभालने का कोई इरादा या ख्वाहिश नहीं रखते। वो पार्टी की हुकूमतों की रहनुमाई कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ के कदमों में रखने को तैयार होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुतालिक 2.5 साल वाली बात का कोई वजूद नहीं। ये तय हुआ था कि जिस पार्टी के नंबर ज्यादा हैं उसी का वज़ीर आज़म होना चाहिए। पीपी एक बड़े इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत के साथ है। पीडीएम के बड़े दाई आसिफ अली जरदारी थे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने दावा किया, नून लीग ने कहा 2.5 साल वज़ीर आज़म आपका रहे, 2.5 साल हमारा वज़ीर आज़म। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग ने पीपी को 50% काबीना की पेशकश की। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का शुक्रिया अदा किया और ऑफर से मुआवजत की। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पूरे खित्ते के लिए खतरा। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में चीनी कंपनी के कैंप पर हमले में 3 चीनी शहरी मारे गए। अफगानिस्तान से हमले पर ताजिकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। बरादर इस्लामी मुल्कों से नोटिस का मुतालबा। ताजिक वज़ारत ख़ारजा ने बताया, अफगानिस्तान से आए हमलावरों ने ड्रोन के जरिए चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। हमले में असलहा और ग्रेनेड से लेस ड्रोन इस्तेमाल हुए। ताजिकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ रद्द-ए-अमल कई इस्लामी मुल्कों में भी जारी किया। एलामिया में कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। अफगान तालिबान सरहदी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, दहशतगर्द गिरोहों को रोका जाए। अफगानिस्तान से हमला खित्ते में अमन बिगाड़ने की कोशिश है। ताजिकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम का मुतालबा। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की दहशतगर्दी, फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड शदीद जख्मी। हमलावर की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा, हमलावर रहमानुल्लाह अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का सहूलतकार था। 2021 में अमरीका आया। रवां साल अप्रैल में पनाह की दरख्वास्त मंजूर हुई। हमलावर के मजीद साथियों और पस मंज़र की जाँच की जा रही है। जख्मी एहलकार 20 साल की सारा और 24 साल एंड्रियो वाक़े से सिर्फ 1 रोज़ पहले ही हरफ लेकर ड्यूटी पर तैनात हुए थे। दोनों की हालत नाजुक है। सर्जरी के बाद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने खदशा जाहिर किया है कि वाक़या किसी वसी नेटवर्क से मुंसलिक हो सकता है। हतमी राय तहकीकात मुकम्मल होने के बाद दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाला भारी चुकाएगा। वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। अमेरिका ने अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तें रोक दी। टीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितना हिंदुस्तान के 22 खवारिज हलाक। मुमकिना दहशतगर्दों के पेश नज़र इलाके में सर्च ऑपरेशन। अज़्म इस्तेहकाम के तहत विफाक की एपिक्स कमेटी की इजाज़त से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा। पीटीआई ने जेल को सियासी ड्रामा बना लिया है। तलाल चौधरी का सेनेट में पीटीआई रहनुमाओं को जवाब। कहा, बानी पीटीआई मुल्क की तारीख के VIP कैदी हैं। पाकिस्तान के किसी कैदी के पास मुर्ग, एक्सरसाइज मशीनें, 6 कमरे नहीं। बानी के घर वाले अलग से वकला और दीगर अलग से मुलाकातें करते हैं। मुलाकातें मैनुअल के मुताबिक ही हो सकती हैं। मुलाकात से मुतालिक जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत जाए। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के हंगामा आराई। फैसल जावेद खान ने इल्ज़ाम लगाया, बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। सेनेट से ऑर्डर जारी किया जाए।
अगले 24 घंटे के अंदर बानी से मुलाकात करवाई जाए। पीटीआई ने हर बार मुज़ाकरात को सबूताज किया। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मीडिया पर फॉर्म 47 का राग अलापने वाले अदालत के सबूत मांगने पर दौड़ लगा देते हैं। अपनी सियासी गलतियों पर इस ऐवान या नवाज शरीफ को कसूरवार ठहराना शर्मनाक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नवाज शरीफ को शायद आज़ादी मिल गई है कि वो बोल पड़े हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक बोले, वाज़ेह कर दूं, मियाँ साहब ने जो बयान दिया वो ऐवान से बाहर था। आपके लीडर कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान से बात करें, मगर हमसे आप बात करना नहीं चाहते। आप हमसे बात नहीं करेंगे जिसकी आपको बार बार ऑफर की गई। हरीपुर ने इस सियासत के तरीक़ेकार को असर नौ चेंज किया। हमारी जीती हुई सीट हमसे लेना सिर्फ दुख की बात नहीं है। हमने आज तक बाहर असम्बली नहीं लगाई। खान को जितना मैं जानता हूँ, मुझे शक पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि कितने और दिन खान हमें इजाज़त देगा इस असम्बली का पार्ट रख। शक है कि अब बानी हमें असम्बली का हिस्सा नहीं रहने देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हरीपुर में हमारी जीत को हार में बदला गया। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, कानून हाथ में कभी नहीं लेंगे। 26 नवंबर ने सियासत का नक्शा बदल दिया। हम असेंबली के अंदर से निज़ाम बदलना चाहते थे। असेंबली तोड़ने के बजाय हमने जमहूरियत चलाने की कोशिश की। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना, बार बार वहाँ पेशावर से यहाँ अडियाला आना फिर जाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, 4 करोड़ आवाम का नुमाइंदा आए और जेल के बाहर बैठ जाए, ये मुनासिब नहीं। अफवाह है जेल में बानी की तबीयत ख़राब हो गई है, इससे कौम में तशवीश है। तशवीश और टेंशन बढ़ी तो फिर लोग सड़कों पर निकलेंगे। हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर कर रहे हैं। ज़राए का कहना है, अली अमीन गंडापुर के बाद चंद पीटीआई रहनुमा सुहेल आफरीदी से भी नाखुश। कहते हैं बानी की रिहाई के लिए पीटीआई क़यादत और वज़ीर आला संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। पार्टी क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया। अलीमा खानम को दिखाने के लिए सिर्फ पेशावर में प्रोग्राम रखा। कारकुनान भी क़यादत और वज़ीर आला के दावों पर अमल न होने पर मायूस हैं। जो वज़राए आला हुकूमती उहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें। पता नहीं वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार क्यों फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, गालम गलोच और फितना फसाद में वक्त बर्बाद करते हैं। क्या उन्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, हमें आवाम के हर चीज़ की फ़िक्र है। तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वादा किया था हर ज़िले में खुसूसी बच्चों के लिए सेंटर्स बनाएंगे। 28 अजला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गए। खुसूसी बच्चे हमारे असल हीरो हैं। वज़ीर आला ने खुसूसी तलबा के लिए खाने की सहूलत का जायज़ा लिया। बच्चों से मिली, उन्हें प्यार किया। बच्चे मरियम नवाज से मुलाकात करके खुश हो गए। पाकिस्तान और बहरीन एक ही खानदान का हिस्सा हैं। भाइयों जैसा ताल्लुक ये एहसास दिलाता है कि हमें एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इससे हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा,
इन हालात में मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकासद के साथ तैयार रहना होगा। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तक़बिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। तीनों अफवाज बिलखुसूस जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के लिए नेक तमन्नाएँ और दुआएँ। ये ढांचा जिस तरह भी कायम किया जाए, अपनी नई जिम्मेदारियों को ईमानदारी और अज़्म के साथ पूरा करना चाहिए। रुखसाना बीबी, मैं मरियम नवाज बात कर रही हूँ। आपने अपनी जमीन, अपना घर में अप्लाई किया था जमीन के लिए? तो ये आप नवाज शरीफ साहब से बात कीजिए। रुखसाना बीबी का दरख्वास्त आई थी तो उनका कोरे में नाम निकल आया, तो मुबारक हो आपको। पंजाब में अपना घर अपनी ज़मीन प्रोग्राम का मुनफरिद इफ्तिताह। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने कुरानंदाजी में नाम निकलने वालों को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। नवाज शरीफ ने खुश नसीब अफराद को ज़मीन अलॉट होने पर मुबारकबाद दी। जमात इस्लामी का 7 दिसंबर को पूरे पंजाब में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये काला कानून है जिसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे, अदालत भी जाएंगे। सिंध में पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं से मिलकर लोगों को लूट रहे हैं। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जनरेशन जी को बाइख्तियार बना रहे हैं ताकि कौम की तश्कील में किरदार अदा कर सकें। गवर्नर सिंध के मामले पर क्या फैसला हो रहा है इल्म नहीं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी को गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का ओहदा देने का फैसला तकरीबन हो गया था। बिलावल से नून लीग की क़यादत ने गुजारिश की सिंध में उन्हें गवर्नरशिप दी जाए। बिलावल ने नून लीग की दरख्वास्त मान ली थी और कहा अगर ऐसा ना हुआ तो सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। नून लीग ने अभी तक फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। आईन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है जो पीपी की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। भारत आलमी फोरम पर पाकिस्तान का सामना करने से कतराने लगा। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीकशुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फातेह करार दे दिया गया। जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात, हिना रब्बानी घर, डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। भारतीय वफ्द मुबाहिसे के लिए आया ही नहीं। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। सिविल सर्वेंट्स की जगह लफ्ज पब्लिक सर्वेंट का शामिल कर लिया गया। हुकूमती मिल्कियती कंपनियों के अफसर भी नई तारीफ में शामिल होंगे। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। चीन ने KMC को 58 जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स अतिया कर दी। चीनी कौंसल खाने में MOU पर दस्तखत की खुसूसी तकरीब। मेयर कराची की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा सोलर स्ट्रीट लाइट्स से सड़कों में रोशनी, सिक्योरिटी और सहूलतों में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। चीन के शुक्रगुजार हैं। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद पेश कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत करते हैं। बिलावल ने कहा था मोदी गौर से सुनो, सिंधु हमारा है। शिकस्त की वजह से राजनाथ की ऐसी हालत हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा भारतीय वज़ीर दिफा का बयान कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। हम सब एक हैं, सिंध हमारा सूबा है। सिख फॉर जस्टिस के कानूनी मुशीर गुरपतवंत सिंह ने सिंध से मुताल्लिक़ वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ की सिंध पर कब्जे की धमकी के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी तौर पर सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा ताकि सिख सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल हो सकें। सऊदी वली अहद ने इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत की। सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में मुलाकात में सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद पर इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत पर जोर दिया। अमरीकी अहदेदारों का कहना था सऊदी वली अहद ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया और डटे रहे।
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया, इसराइल के साथ किसी भी किस्म के मामूल के ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर मुमकिन नहीं है। अमरीकी हुकाम ने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ताकतवर शख्सियत करार दिया। हांगकांग की कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशबाजी की आग से झुलसने और दम घुटने से हलाक होने वालों की तादाद 83 हो गई, 66 अफराद जख्मी। रॉयटर्स का कहना है 250 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता है। इमदादी कार्रवाइयां जारी, आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कहा मुश्किल की इस घड़ी में हांगकांग के अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जीत के करीब आकर नाकाम, सनसनीखेज मुकाबला श्रीलंका के नाम। श्रीलंकन फास्ट बॉलर चमेरा ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। आखिरी ओवर में 9 रन्स का दिफा करके अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर, कप्तान सलमान आगा के 63 रन्स भी टीम को जीत न दिला सके। बाबर 9 इनिंग्स में चौथी बार 0 पर आउट। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 0 का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आइलैंडर्स ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 184 रन जोड़े। चमेरा को 4 विकेट लेने पर मैच का हीरो करार दिया गया। सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हफ्ते को होगा। फॉर्म में वापस आने की खुशी तब होती जब मैच खत्म करता। पावर प्ले में 4 विकेटें गिर जाएं तो जीतना मुश्किल हो जाता है। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। श्रीलंकन कप्तान शनाका ने कहा, पहले ही बता चुका था हमारी टीम बुरी नहीं, लगातार 2 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। घूंसे और लात मुक्कों की बरसात। लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉक्सरों की धूम। मोहम्मद वकास और जहांगीर खान ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के डेब्यू पर ही फतह के झंडे गाड़ दिए। वकास ने डोमिनिकन हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया। दूसरे रोज होने वाली 7 फाइट्स में गैर मुल्की बॉक्सरों ने भी कामयाबी हासिल की। दुनिया भर से आए बॉक्सर पाकिस्तान की मेजबानी के मुतरफ।